नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं चैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। बात कर रहे हैं हम हमारे 2023 के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर की, और राशि की बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 2023 यानी कि दिसंबर कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके जो मंथ की शुरुआत हो रही है वो काफ़ी खुश रहते हुए नज़र आ रही है। मुझे खास तौर पर एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव चला आ रहा था या कहीं ना कहीं कोई अनबन चली आ रही थी बहुत टाइम से, तो ये वो समय है कि आपके जीवन में मधुरता आती हुई नज़र आ रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट वापस से होता हुआ नज़र आ रहा है और आपस में एडजस्टमेंट चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आती हैं। साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर जिन गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स की आपस में बात नहीं हो रही थी, या जो लोग आपस में दूर थे, या उन लोगों की चीज़ें सामने नहीं आ रही थी कि शादी करनी है नहीं करनी है, तो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी ये जो समय है, ये जो मंथ है, ये कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर सामने आएगा। आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आएगी कि क्या करना चाहिए, शादी होगी नहीं होगी, या आगे बढ़ने का। ज़्यादातर लोगों की तो प्लस में ही चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव ही आप लोगों के रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन सामने आते हुए नजर आते हैं। और बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है ये वो मंथ है जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। ये जो बहुत टाइम से आप हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे थे, चुस्त दुरुस्त रहते हुए नजर आते हैं, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। जो 15 डेज है मंथ के पहले, उसमें आपको मेहमान नवाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास कोई मेहमान आ सकते हैं, खासकर आपके अपने ससुराल पक्ष से लोग आ सकते हैं जिनकी खातिरदारी में आप लगे रहेंगे और आपका मन भी काफी खुश रहता हुआ नजर आता है। अगर जिन लोगों को जॉब से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, रोजगार से रिलेटेड उनको उनके मुताबिक चीजें नहीं मिल रही थी, कामकाज अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर काम को लेकर सोच रहे थे कि हम कौन सा काम करें और कब काम करें, क्या काम हमारे लिए अच्छा रहेगा, उनका काम शुरू हो सकता है। उनके लिए नए अवसर उनको मिलते हुए नजर आते हैं। तो जो भी परेशानियां थी उनका हल होते हुए नजर आता है मुझे। लेकिन जो मैं बात करूं अगर मंथ के लास्ट 15 डेज की, उसमें कैसा रहेगा, तो वो मुझे दिखाई देता है कोई विवाद हो सकता है। आपकी सारी होशियारी धरी की धरी रह सकती है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की या आपने किसी के साथ ज्यादा झगड़ा कर लिया, झगड़ा संक्षिप्त में ही खत्म कर देना, आपने चीजों को खींचना नहीं है, चीजों को बढ़ाना नहीं है, ये आपको नहीं करना, अन्यथा आपकी की हुई मेहनत पानी में जा सकती है। आपका किया हुआ एफर्ट किसी भी चीज में वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको मैं पहले ही इस चीज के लिए आगाह कर रही हूँ। आपके लिए जो महीने के मैं बता रही हूँ जो 15 दिन है, खासकर जो 16, 17, 18 डेट की बात करूं, भौतिक सुख बढ़ते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सुख सुविधा की चीजें आप मुहैया कराते हुए नजर आते हैं, चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं मूवी के लिए जा सकते हैं, कहीं टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और कुछ चीज़ों को लेकर आप लाभ उठाएंगे, अपने धन को लेकर लाभ उठाएंगे। जैसे कि हम पैसे कमाते हैं तो उस दिन आप कुछ ऐसा करेंगे इन दिनों कि अपने ऊपर कुछ स्पेंड करेंगे। पैसा तो है ठीक है, लेकिन कुछ हम कमाने के बाद कुछ चीज़ें जब हम अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, चाहे मूवी देखकर चाहे बाहर खाना खाकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो दिन है कि आप अपने सभी प्रकार के सुखों को भोगेंगे और इस चीज़ का एंजॉय करेंगे। सरकारी जो नौकरी से रिलेटेड जो लोग हैं या आवेदन देना चाहते हैं, या जो सरकार से किसी भी नियम के रिगार्डिंग वेट कर रहे हैं, उनके कोई काम अटके हुए हैं, वो भी पूरे होते हुए मुझे नज़र आते हैं 20 तारीख के आसपास। अगर मैं बात करूं तो आपके घर परिवार में कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत के सामान आप घर के अंदर ऐड करते हुए नज़र आते हैं। घर की चीज़ों को आप बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। कुछ भी चीज़ें घर का आप बहुत अच्छा सा राशन ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें घर में ऐड ऑन करते हुए नज़र आते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपका लक्ष्य अपने काम की तरफ रहेगा, और इस महीने काफ़ी मानसिक संतोष करते हुए आप नजर आते हैं। जो महीने का आखिरी दौर होगा, जो आखिरी टाइम होगा, 15 डेज होंगे, उसमें आप खास तौर पर मुझे ऐसा दिखाई देता है चीज़ों को लेकर बहुत मेहनत से जुटेंगे कि मुझे ये काम करना है, और दिन और रात आपका पूरा फोकस होगा अपने काम पर। जैसे रात को सो रहे हैं तो सुबह आपको पता होगा रात को ही कि मुझे सुबह उठकर ये काम करना है। इस तरीके से आपका
दिमाग चलेगा और इस तरीके से आपकी दिनचर्या रहेगी, और यही जो चीज़ है ना, ये आपको रिजल्ट दिलाएगी। तो मेरी तरफ से मिथुन राशि वालों, आपके लिए हेल्थ भी अच्छी रहती हुई मुझे नज़र आती है। मुझे इस महीने आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो भी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि देखिए महीने के 5 दिन, महीने के जो दिन होते हैं वो हमें एक ही जैसा रिजल्ट नहीं देंगे। तो 5 उंगलियां और 5 रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मिथुन राशि वालों जो ये मंथ है दिसंबर का, वो बड़ा पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव चीजें आपको देके जा रहा है। अब कुछ बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स की जो आपके लिए शुभ है दिसंबर में। आपके लिए जो दिसंबर में डेट्स शुभ है वो है 1, 4, 5, 22, 23, 27, 28। ये डेट्स आपके लिए शुभ है। अगर आप कोई अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कहीं से कोई भी काम इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी डेट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, जिनको आपको अवॉइड करना है। 7, 8, 15, 16, 17, 24 और 25 ये डेट्स आप अवॉइड कर दीजिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो, कि इन डेट्स को आप अगर बच सकते हैं कुछ भी ज़रूरी काम करने से तो बचिएगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ये था राशिफल। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगली राशि के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट पेड है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।